नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूं वो है स्पॉन टैंक को किस तरह से क्लीन किया जाता है, साफ़ किया जाता है, वो तकनीक दिखाऊंगा। कई बार आप देखते होंगे टैंक में काफ़ी ज़्यादा कचरा बन जाता है और उसको निकाल पाना, साफ़ कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि उसके साथ बच्चा भी रहता है। तो जब हम क्लीन करते हैं तो बच्चा भी बाहर की तरफ निकल जाती है। तो किस तरह से किया जाए और बच्चे को किस तरह से सेव किया जाए और टैंक को किस तरह से क्लीन किया जाए, सारा तरीका जो है मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप जिस टैंक को देख रहे हैं, इस टैंक में तली में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सफ़ेद सफ़ेद कुछ चीज़ दिखता होगा जो इकट्ठा होके गिरी हुई, और इसी को निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये कचरा जो है वो बनता कैसे, ये भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। देखिए, जब हम स्पॉन को जार से उतारते हैं तो उस जार में कुछ डिफॉर्म मछलियाँ भी रहती है। डिफॉर्म मछली का मीन्स यही बता रहा हूँ, जो टेढ़ा मारा मछलियाँ होती है, उसका पंख नहीं होता है, किसी का पूँछ नहीं होता है, तो इस तरह का मछलियाँ जो है ना वो ज़िंदा नहीं रह पाती है। जब हम इस स्टॉकिंग टैंक में उतारते हैं तो कुछ घंटों में वो मर जाती है और टैंक की तली में आके बैठ जाती है। और दूसरा कचरा बनने का रीज़न है कि फीडिंग। इस टैंक में फीडिंग भी देना होता है, और जब मछलियाँ फीड खाती है तो वो बीट भी करती है, यानी पैखाना भी करती है, जिसकी वजह से इस टैंक में कचरा जमा होने लगता है। और इस सेंटर में जो नेट रहता है पानी निकलने के लिए, ये नेट काफ़ी घना होने के कारण से ये कचरा 100% निकल नहीं पाता है, जिसके वजह से टैंक में ये इस तरह का कचरा बनने लगता है। तो इस तरह से देखा जाए तो यही रीज़न है ये सारा कचरा बनने का। इसके अलावा भी कई बार ज़्यादा मात्रा में फीडिंग देने की वजह से ये फीड सड़ने लगता है, गलने लगता है। फिर छोटी मछली है, ये सब फीड नहीं खा पाती है, तो टैंक के तली में वो कचरा जो है वो जमने लगता है, जिससे टैंक में कचरा बन सकता है। और ये कचरा निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कचरा को नहीं निकालते हैं तो टैंक में गैस बनेगा, एमोनिया बनेगा, फिर धीरे धीरे इस टैंक की जो पानी है वो ख़राब होने लगेगी और पानी के ऊपर एक तरह का झाग बनने लगेगा, और ऑक्सीजन का कमी की वजह से इस टैंक में स्पॉन जो है वो मर जाएगी। तो इसीलिए इसको क्लीन करना ज़रूरी है। अब दोस्तों, अब बात आती है इसको क्लीन कैसे करें। तो इसको क्लीन करने के लिए साइफोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। हम जानते हैं पानी ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ बहती है, और इस पाइप के मदद से वो ही चीज़ को हम करेंगे। और ये जो पाइप है एक लकड़ी के साथ बना हुआ है, जिससे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। और एक सिरा जो है वो टैंक की पानी के नीचे रहना चाहिए, ऊपर रहेगा तो ये चीज़ वर्क नहीं करेगा। और दूसरा जो सिरा है उससे हम पानी को निकालेंगे। इस मुंह के मदद से हम पानी को खींच के इस गमले में देंगे। जब इस पाइप से पानी बाहर की तरफ आने लगेगी तो अंदर का कचरा जो है वो हम इसको खींच के बाहर की तरफ लाएंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले पानी को जैसे कि आप देख रहे हैं खींचा गया है, और पानी जो है इस गमले में आ रही है, लगातार आ रही है और इस तरह से निकलते जाएगी। और ये इसका जो दूसरा सिरा है वो है टैंक की तली में, और इसमें हम इस लकड़ी की मदद से वो पाइप का जो सिरा है उसको मेंटेन करेंगे। अब जैसे कि देख रहे हैं, ये लकड़ी की मदद से दूसरा सिरा को मेंटेन किया जा रहा है। जहाँ पे कचरा है उस जगह में इस पाइप का जो सिरा है उसको धीरे धीरे आगे पीछे करना होता है। ज़्यादा ज़ोर से करने से ये कचरा जो है वो फैल जाएगा, इसीलिए ज़ोर से नहीं कर सकते हैं। और धीरे धीरे इसको इस पाइप के मदद से बाहर की तरफ निकालेंगे। तो ये जो पाइप है इसके मदद से धीरे अंदर से होता हुआ इस कचरा जो है वो इस गमले में आ रहा है, और इसके साथ साथ बच्चा भी आ रहा होगा। कई बार इसको क्लीन करने के बाद इसके साथ बच्चा रहता है, जिसको निकाल पाना मुश्किल होता है। कचरे के साथ बच्चा भी आ जाएगा। तो इसको भी कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं टैंक जो है वो धीरे धीरे साफ होने लगी है, और इसमें जो कचरा है वो इस गमले में आने लगा है। टैंक में जो कचरा होता है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो चक्का बन चुका है, जिससे हम बहुत आसानी से निकाल पा रहे हैं। बहुत जगहों पे क्या होता है, पानी का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है तो कचरा जो है बैठ नहीं पाता है, और कचरा टैंक की चारों तरफ से घूमने लगता है, जिसको बैठा पाना भी मुश्किल होता है। ऐसे हाल में क्या करते हैं, टैंक का जो साइड में शावर चलता है उस शावर को हमें बंद कर देना होता है। जब शावर बंद हो जाता है और धीरे से हम पानी को थोड़ा घुमा देते हैं, जिससे कचरा जो है वो सेंटर में बैठ जाए। जहाँ पे इस गमले पे अगर ध्यान से देखेंगे तो ये चारों तरफ से पानी घूम रही है और कचरा जो है वो धीरे से बीच में बैठ रहा है। वही टेक्निक को टैंक में किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट में ये सारा काम आपको कर लेना होगा। ज़्यादा समय तक अगर पानी को हम बंद रखेंगे तो ऑक्सीजन का कमी हो सकती है। जब टैंक क्लीन हो जाता है तो हम पानी को वापस छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कचरा जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्लीन हो चुका
चुका है, टैंक भी क्लीन हो चुका है, बच्चा भी इसमें आ चुका है। इसके साथ साथ अब इस बच्चे को कैसे निकालेंगे? कचरे के साथ मैंने पहले बताया बच्चा भी आता है, तो उसको निकालना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और उसको भी बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। जो तकनीक मैं आपको दिखाऊंगा वो सैपोनिंग तकनीक है, उसी से इसको किया जाएगा। तो जैसे कि देख रहे हैं गमला भी भर चुका है। आपको टैंक में अगर आपका टैंक में ज़्यादा कचरा है तो 2-3 गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भर जाएगा तो इसको आप इस तरह से निकाल के कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत बचा है, इसके लिए हम थोड़ा सा हाथ से इसको घुमा दिए कि कचरा बीच में बैठ जाए, और जब कचरा बैठ जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कचरा जो है वो धीरे धीरे सेंटर में बैठने लगा है, और ऊपर की तरफ आप शायद दिखता है या नहीं मुझे पता नहीं, कुछ बच्चा जो है वो है। तो उस बच्चे को कैसे निकालेंगे दोस्तों? उसको भी निकालने के लिए हम सैपोनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए बहुत ही छोटा एक पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लगभग 1 से 1.5 फीट साइज का एक पाइप है। उसमें सबसे पहले पानी भर लेते हैं, दूसरे सिरे को छोड़ देते हैं ड्रेन में, देखिए, और बीच में जो सेंटर में कचरा है वेस्टेज है वो बहुत ही आसानी से इस पानी के पाइप के मदद से ड्रेन में जा रही है। देखिए ड्रेन में कचरा, वेस्टेज और डिफॉर्म मछलियाँ जो है वो बाहर की तरफ जा रही है। तो इस तरह से इस गमले को भी हम बहुत आसानी से क्लीन कर सकते हैं। अब धीरे धीरे आप देखेंगे गमला जो है क्लीन हो चुका है, और अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें काला काला जो है जिंदा बच्चा इधर उधर घूम रहा है। तो उस बच्चे को हम निकाल लिए, और इस बच्चे को हम फिर से डाल देंगे अपना टैंक में, जिस टैंक से इस कचरे को निकाला गया है। तो इस तरह से बहुत आसानी से इस चीज़ को किया जाता है। इस तकनीक को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा फंडा है जो मैंने आपको दिखा दिया। तो दोस्तों इस तरह का और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। और ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो भी येस लिखना, नहीं लगा है तो नो लिखना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।